युधिष्ठिर ने कहा, यदुश्रेष्ठ कृष्ण, कार्तिक मास में श्री भीष्म पंचक नाम का जो श्रेष्ठ व्रत होता है, अब कृपया उसका विधान बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं आपसे व्रतों में सर्वोत्तम भीष्म पंचक व्रत का वर्णन कर रहा हूं। मैंने पहले इस व्रत का उपदेश भृगु जी को दिया था, फिर भृगु ने शुक्राचार्य को और शुक्राचार्य ने प्रहलाद आदि दैत्यों एवं अपने शिष्य ब्राह्मणों को दिया। जैसे तेजस्वियों में अग्नि, शीघ्रगामियों में पवन, पूजनियों में ब्राह्मण और दानों में स्वर्ण दान श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में भीष्म पंचक व्रत श्रेष्ठ है। लोकों में भूरलोक, तीर्थों में गंगा, यज्ञों में अश्वमेध, शास्त्रों में वेद तथा देवताओं में अच्युत का जैसा स्थान है, ठीक उसी प्रकार से व्रतों में भीष्म पंचक सर्वोत्तम है। जो इस दुष्कर भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान कर लेता है, उसके द्वारा सभी धर्म संपादित हो जाते हैं। पहले सतयुग में विशिष्ट, भृगु, गर्ग आदि मुनियों ने, फिर त्रेता में नाभाग, अम्बरीश आदि राजाओं ने और द्वापर में शीरभद्र आदि वैश्यों ने तथा कलयुग में उत्तम आचरण वाले शूद्रों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म के द्वारा क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान संभव है। ये भीष्म पंचक व्रत 5 दिन का होता है। इस भीष्म पंचक व्रत में असत्य भाषण, शिकार खेलने आदि अनुचित कर्मों का त्याग करना चाहिए। 5 दिन विष्णु भगवान जी का पूजन करते हुए शाक मात्र का ही आहार करना चाहिए। पति की आज्ञा से स्त्री भी सुख प्राप्ति हेतु इस व्रत का आचरण कर सकती है। विद्वान नारी भी पुत्र पौत्रों की समृद्धि तथा मोक्षार्थ इस व्रत को कर सकती है। इसमें कार्तिक मास पर्यंत नित्य प्रातः स्नान, दान, मध्याह्न स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। नदी, झरना, देवखात या किसी पवित्र जलाशय में शीर में गौ में लगाकर स्नान कर जौ, चावल तथा तिलों से देवता, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु को भी मधु, दुग्ध, घी तथा चंदन मिश्रित जल से भक्तिपूर्वक स्नान कराना चाहिए। कपूर, पंचगव्य, कुमकुम अर्थात केसर, चंदन तथा सुगंधित पदार्थों के द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज विष्णु का उपलेपन करना चाहिए। इस उनके सामने एक दीपक 5 दिनों तक अनवरत दिन रात प्रज्वलित रहना चाहिए। भगवान जी को नैवेद्य निवेदित करके ओम नमो वासुदेवाय का अष्टोत्तर शब्द जप तंत्र षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए तथा विधि पूर्वक सायंकालीन संध्या करनी चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। ये सभी कार्य 5 दिन तक किए जाने चाहिए। इस व्रत में पहले दिन भगवान विष्णु के चरणों की कमल पुष्पों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन बिल्वपत्र के द्वारा उनके घुटनों की, तीसरे दिन नाभि स्थल पर केवड़े के पुष्प द्वारा पूजा करनी चाहिए। चौथे दिन बिल्व एवं जपा पुष्पों से भगवान जी के स्कंद प्रदेश की पूजा करनी चाहिए और 5वें दिन मालती पुष्पों से भगवान जी के शिरोभाग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ऋषिकेश का पूजन करते हुए व्रती को एकादशी के दिन व्रत कर अभिमंत्रित गौ में तथा द्वादशी को गौमूत्र का प्राशन करना चाहिए। त्रयोदशी को दूध तथा चतुर्दशी को दधी का प्राशन करना चाहिए। काय शुद्धि के लिए 4 दिन इसका प्राशन करना चाहिए। 5वें दिन स्नान करके केशव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार पुराण वाचकों को भी वस्त्र आभूषण प्रदान करना चाहिए। रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस प्रकार से भीष्म पंचक व्रत का समापन करना चाहिए। ये भीष्म पंचक व्रत
परम पवित्र और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इसी भीष्म पंचक व्रत का वर्णन शरशैया पर पड़े हुए महात्मा भीष्म ने स्वयं किया था। इसे मैंने आपको बता दिया। जो मानव भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान अच्युत मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो कोई भी इस व्रत को करते हैं उन्हें वैष्णव स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत प्रारंभ करके पौर्णमास को व्रत पूर्ण करना चाहिए। जो इस व्रत को संपन्न करता है वह ब्रह्म हत्या, गो हत्या तथा बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है और शुद्ध सद्गति को प्राप्त होता है, ऐसा भीष्म का वचन है। अब मल द्वादशी एवं भीम द्वादशी व्रत का विधान बताते हैं। युधिष्ठिर के द्वारा मल द्वादशी के विषय में पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी उस समय जमुना तट पर भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे एक सिंहासन पर मुझे बिठाकर सुरभद्र, मंडलीक, योगवर्धन तथा यक्षेंद्र भद्र आदि बड़े बड़े मल्लों और गोपाली, धन्या, विशाखा, ध्यान निष्ठिका, अनुगंधा, सुभगा आदि गोपियों ने दही, दूध और फल फूल आदि से मेरा पूजन किया। तत्पश्चात 360 मल्लों ने भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हुए मल्ल युद्ध को संपन्न किया तथा हमारी प्रसन्नता के लिए बड़ा भारी उत्सव मनाया। उस महोत्सव में भांति भांति के भक्ष्य, भोज्य, गौदान, गोष्ठी तथा पूजन आदि कार्य संपन्न किए गए थे। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का पूजन भी हुआ था। उसी दिन से यह मल्ल द्वादशी प्रज्वलित हुई। इस व्रत को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से आरंभ करके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक करना चाहिए और प्रति मास क्रम से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर इन नामों से गंध, पुष्प, धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य सहित पूजन करें और कृष्णौ मैं प्रीत्याम इस प्रकार उच्चारण करें। ये द्वादशी व्रत मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि मल्लों ने इस व्रत को प्रारंभ किया था अतः इसका नाम मल द्वादशी है। जिन गोपों के द्वारा इस व्रत को संपन्न किया गया उन्हें गाय, महिषी, कृषि आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। जो कोई पुरुष इस व्रत को संपन्न करेगा मेरे अनुग्रह से वह आरोग्य, बल, ऐश्वर्य और शाश्वत विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, प्राचीन काल में विदर्भ देश में भीम नामक एक प्रतापी राजा थे। वे दमयंती के पिता एवं राजा नल के ससुर थे। राजा भीम बड़े पराक्रमी, सत्यवक्ता और प्रजापालक थे। वे शास्त्रोक्त विधि से राज्य कार्य करते थे। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र प्लत्स मुनि उनके यहां पधारे। राजा ने अर्घ्य, पाद्य आदि द्वारा उनका बड़ा आदर सत्कार किया तो प्लस्त मुनि ने प्रसन्न होकर राजा से कुशल क्षेम पूछा। तब राजा ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, महाराज, जहां आप जैसे महाअनुभाव का आगमन हो वहां सब कुशल ही होता है। आपके यहां पधारने से मैं पवित्र हो गया। इस तरह से अनेक प्रकार की स्नेह की बातें राजा तथा प्लस मुनि के बीच होती रही। कुछ समय के पश्चात विदर्भ अधिपति भीम ने प्लस मुनि से पूछा, प्रभु, संसार के जीवन एक प्रकार के दुखों से सदा पीड़ित रहते हैं और उनमें गर्भवास सबसे बड़ा दुख है। प्राणी अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त है। जीवों की ऐसी दिशा को देखकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है। अतः ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा थोड़ा परिश्रम करने से ही जीव संसार के दुखों से छुटकारा पाने में समर्थ हो जाए।
यदि कोई व्रत दान आदि हो तो आप मुझे बताइए। तो प्लस मुनि ने कहा, राजन, यदि मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करे तो उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। यह तिथि परम पवित्र करने वाली है। ये व्रत अति गुप्त है, किंतु आपके स्नेह ने मुझे कहने के लिए विवश कर दिया। अदीक्षित से इस व्रत को कभी नहीं कहना चाहिए। जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त पुरुष इस व्रत के अधिकारी हैं। ब्रह्मघाती, गुरुघाती, स्त्रीघाती, कृतघ्न, मित्रद्रोही आदि बड़े बड़े पातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए शुद्ध तिथि में और अच्छे मुहूर्त में 10 हाथ लंबा चौड़ा मंडप तैयार करना चाहिए और उसके मध्य में 5 हाथ की एक वेदी बनानी चाहिए। वेदी के ऊपर एक मंडल बनावें जो 5 रंगों से युक्त हो। मंडप में 8 अथवा 4 कुंड बनावें। कुंडों में ब्राह्मणों को उपस्थित करें। मंडल के मध्य में कर्णिका के ऊपर पश्चिम की ओर मुख चतुर्भुज भगवान जनार्दन की प्रतिमा स्थापित करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि भांति भांति के उपचारों तथा नैवेद्यों से शास्त्रोक्त विधि से ब्राह्मणों द्वारा उनकी पूजा करानी चाहिए। नारायण के सम्मुख 2 स्तंभ गाड़कर उनके ऊपर एक आधा काष्ठ रख उसमें एक दृढ़ छींका बांधना चाहिए। उस पर स्वर्ण, चांदी, ताम्र अथवा मृत्तिका का सहस्त्र, शत अथवा एक छिद्र समन्वित उत्तम कलश जल, दूध अथवा घी से पूर्ण करके रखना चाहिए। पलाश की समिधा, तिल, घृत, खीर और शमी पत्रों से ग्रहों के लिए आहुति देनी चाहिए। ईशान कोण में ग्रहों का पीठ स्थापन करके ग्रह यज्ञ विधान में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पूजन कर शुक्ल वस्त्र और चंदन से भूषित हाथ में कुश लेकर यजमान की एक पीढ़े के ऊपर भगवान जी के सामने बिठाना चाहिए। यजमान को एकाग्रचित होकर कलश से गिरती जल धारा अर्थात वसुर धारा को निम्न मंत्र का पाठ करते हुए भगवान जी को प्रणाम पूर्वक अपने सिर पर धारण करना चाहिए। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते भुवनेश्वर, व्रतेन अनेन माम पाहि, परमात्मन नमस्तुते। उस समय ब्राह्मणों को चारों दिशाओं के कुंडों में हवन करना चाहिए। साथ ही शांति का अध्याय और विष्णु सूक्त का पाठ किया जाना चाहिए। शंख ध्वनि करनी चाहिए। भांति भांति के वाद्यों को बजाना चाहिए। पुण्य जय घोष करना चाहिए। मांगलिक स्तुति पाठ करना चाहिए। इस तरह के मांगलिक कार्य करते हुए यजमान को हरिवंश, सौपर्णिक आख्यान और महाभारत आदि का श्रवण करते हुए जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। भगवान जी के ऊपर गिरती हुई वसुर धारा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। दूसरे दिन प्रातः यजमान ब्राह्मणों के साथ किसी पुण्य जलाशय अथवा नदी आदि में स्नान करके शुक्ल वस्त्र पहनकर प्रसन्न चित्त से भगवान भास्कर को अर्घ्य दे। पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करे। हवन करके भक्तिपूर्वक पूर्ण आहुति दे। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों का शय्या, भोजन, गौदान, वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा पूजन करे और आचार्य की विशेष रूप से पूजा करे। जैसे ब्राह्मण एवं आचार्य संतुष्ट हों वैसा यत्न करे, क्योंकि आचार्य साक्षात देवतुल्य गुरु हैं। दीनों, अनाथों अथवा अभ्यागतों को भी संतुष्ट करें। अनंतर स्वयं भी हविष्य का भोजन करें। राजन, इस प्रकार मैंने इस भीम द्वादशी व्रत का विधान बतलाया। इससे पापिष्ट व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये विष्णु याग सैकड़ों वाजपेय एवं अतिरात्र यागों से विशेष फलदायी है। इस भीषम द्वादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य, आयु, आरोग्य तथा सभी संपदाओं को प्राप्त करते हैं। अनंतर मृत्यु के बाद क्रमशः विष्णुपुर, रुद्रलोक तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वीलोक में आकर पुनः वह संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति एवं चक्रवर्ती धार्मिक राजा होते हैं। इस व्रत को प्राचीन काल में महात्मा सगर,
आज धुंधुमार, दिलीप, ययाति तथा अन्य महान श्रेष्ठ राजाओं ने किया था, और स्त्री, वैश्य एवं शूद्रों ने भी धर्म की कामना से इस व्रत को किया था। भृगुआदि मुनियों और सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा भी इसका अनुष्ठान हुआ था। हे राजन, आपके पूछने पर मैंने बतलाया है, अतः आज से ये द्वादशी आपके भीम द्वादशी नाम से पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करेगी।